हरे कृष्णा। जय श्री हरि। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ वामिका और आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य का अध्याय 25। आज की कथा में उस प्रसंग का वर्णन है जिसमें श्री ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण का, उनकी गौओं का और उनकी बछड़ों का अपहरण कर लिया था और किस प्रकार उन सबको उन्होंने वापस किया, इन सब का वर्णन आज आप सुनेंगे। भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे नारद, एक दिन बलराम सहित माधव खा पीकर चंदन आदि से चर्चित होकर ग्वाल बालों के साथ वृंदावन में गए। वहां भगवान कौतूहलवश उन ग्वाल बालों के साथ क्रीड़ा करने लगे। इधर ग्वाल बालों का मन खेल में लगा हुआ था, उधर उन सबकी गौएं बहुत दूर निकल गईं। उस समय लोकनाथ ब्रह्मा श्री कृष्ण का प्रभाव जानने के लिए समस्त गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों को भी चुरा ले गए। उनका अभिप्राय जानकर सर्वज्ञ एवं सर्वश्रेष्ठा योगेंद्र श्री हरि ने योग माया से पुनः उन सबकी सृष्टि कर ली। दिन भर गौएं चराकर क्रीड़ा कौतुक में मन लगाने वाले श्री हरि संध्या को बलराम और ग्वाल बालों के साथ घर गए। इस प्रकार 1 वर्ष तक भगवान ने ऐसा ही किया। वे प्रतिदिन गौओं, ग्वाल बालों तथा बलराम जी के साथ यमुना तट पर आते और संध्या के समय घर को लौट जाते थे। भगवान के इस प्रभाव को जानकर ब्रह्मा जी का मस्तक लज्जा से झुक गया। वे भांडीर वट के नीचे जहाँ श्री हरि बैठे हुए थे वहां आए। उन्होंने ग्वाल बालों से घिरे हुए श्री कृष्ण को वहीं देखा, मानो नक्षत्रों के साथ पूर्णिमा के चंद्रदेव प्रकाशित हो रहे हो। गोविंद रत्नमय सिंहासन पर बैठे थे और स आनंद मंद मंद हंस रहे थे। उनके श्री अंगों में पीतांबर का परिधान शोभा पा रहा था। वे ब्रह्म तेज से प्रकाशमान थे। उनकी बाहों में रत्नों के बने हुए बाजूबंद, कलाई में रत्नों के कंगन तथा पैरों में रत्नमय मंजीर शोभा दे रहे थे। 2 रत्न निर्मित कुंडलों की प्रभा से उनके गंड स्थल अत्यंत उद्दीप्त हो रहे थे। श्याम सुंदर का श्री विग्रह करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला का धाम था। वे मन को मोह लेते थे। उनके श्री अंग चंदन, अगुरु, कस्तूरी और कुमकुम से चर्चित थे। वे पारिजात पुष्पों की मालाओं से विभूषित थे। उनकी अंग कांति नूतन जलधर की श्याम शोभा को लज्जित कर रही थी। शरीर में नूतन यौवन का अंकुर प्रस्फुटित हो रहा था। मस्तक पर मोर पंख का मुकुट और उसमें मालती की मालाओं का संयोग बड़ा मनोहर जान पड़ता था। उन परिपूर्णतम शांत स्वरूप परमेश्वर राधा कांत को देखकर ब्रह्मा जी ने अत्यंत विस्मित होकर प्रणाम किया। वे बार बार उन्हें देखने और प्रणाम करने लगे। उन्होंने अपने हृदय कमल में जिस रूप को देखा था वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। जो मूर्ति सामने थी वही पीछे और अगल बगल में भी दिखाई देने लगी। हे मुने, वहाँ वृंदावन में सब कुछ श्री कृष्ण के ही तुल्य देख जगत गुरु ब्रह्मा उसी रूप का ध्यान करते हुए वहीं बैठ गए। गौएं, बछड़े, बालक, लता, गुल्म और विरुद आदि सारा वृंदावन ब्रह्मा जी को श्याम सुंदर के ही रूप में दिखाई दिया। यह परम आश्चर्य देखकर ब्रह्मा जी ने फिर ध्यान लगाया। अब उन्हें सारी त्रिलोकी श्री कृष्ण के सिवा और कुछ भी नहीं दिखाई दी। कहाँ गए वृक्ष, कहाँ है पर्वत, कहाँ गई पृथ्वी, कहाँ है समुद्र, कहाँ देवता, कहाँ गंधर्व, कहाँ मुनींद्र और मानव, कहाँ आत्मा, कहाँ जगत का बीज तथा कहाँ स्वर्ग और गौएं हैं। श्री हरि की माया से ब्रह्मा जी ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सबको कृष्णमय पाया। कहाँ जगदीश्वर श्री कृष्ण और कहाँ माया की विभूतियां। सबको श्री कृष्णमय देखकर ब्रह्मा जी कुछ भी बोलने में असमर्थ हो गए। किस तरह स्तुति करूं, क्या करूं, इस प्रकार मन ही मन विचार करके जगत धाता ब्रह्मा वहीं बैठकर जप करने को उद्यत हुए। उन्होंने सुखपूर्वक योगासन लगाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। उनके सारे अंग पुलकित हो गए। नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी और वे अत्यंत दीन के समान हो गए।
फिर उन्होंने इड़ा, सुषुम्ना, मध्या, पिंगला, नलिनी और धुरा इन 6 नाड़ियों को प्रयत्न पूर्वक योग के द्वारा निबद्ध किया। इसके बाद मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा इन 6 चक्रों को निबद्ध किया। ऐसा करके वे निश्चल हो गए और पूर्व काल में श्री हरि ने जिसका उपदेश दिया था उस परम उत्तम दशाक्षर मंत्र का जप करने लगे। मुनि श्री कृष्ण के चरणाविंदों का ध्यान करते हुए 1 मुहूर्त तक जप करने के बाद ब्रह्मा ने अपने हृदय कमल में उनके सर्व तेजोमय स्वरूप को देखा। उस तेज के भीतर अत्यंत मनोरम रूप था। 2 भुजाएं, हाथ में मुरली और पीतांबर भूषित श्री अंग, कानों के मूल भाग में पहने गए मकर आकृति कुंडल अपनी उज्जवल आभा बिखेर रहे थे। प्रसन्न मुखारविंद पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। भगवान भक्त पर अनुग्रह करने के लिए कातर जान पड़ते थे। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड में जिस रूप को देखा और हृदय कमल में जिसकी झांकी की, वही रूप बाहर भी दिखाई देने लगा। वह परम आश्चर्य देखकर उन्होंने उन परमेश्वर की स्तुति की। हे मुने, पूर्व काल में एक कार्णव के जल में शयन करने वाले श्री हरि ने ब्रह्मा जी को जिस स्तोत्र का उपदेश दिया था, उसी के द्वारा विधाता ने भक्ति भाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वर का विधिवत स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, जो सर्वरूप, सर्वेश्वर, समस्त कारणों के भी कारण तथा सबके लिए अनिर्वचनीय हैं, उन कल्याण स्वरूप श्री कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका श्री विग्रह नवीन मेघमाला के समान श्याम एवं सुंदर है, जो संपूर्ण जीवों में स्थित रहकर भी उनसे लिप्त नहीं होते, जो साक्षी स्वरूप हैं, स्वरात्मा राम, पूर्ण काम, विश्वव्यापी, विश्व से परे, सर्व स्वरूप, सबके बीज रूप और सनातन है, जो सर्वाधार, सब में विचरने वाले, सर्व शक्ति संपन्न, सर्वराध्य, सर्व गुरु तथा सर्व मंगल कारण है, संपूर्ण मंत्र जिनके स्वरूप हैं, जो समस्त संपदाओं की प्राप्ति कराने वाले और श्रेष्ठ हैं, जिनमें शक्ति का संयोग और वियोग भी है, उन स्वेच्छामय प्रभु की मैं स्तुति करता हूँ, जो शक्ति के स्वामी, शक्ति के बीज, शक्ति रूपधारी तथा घोर संसार सागर में शक्तिमय नौका से युक्त हैं, उन भक्त वत्सल कृपालु कर्णधार को मैं नमस्कार करता हूँ, जो आत्मस्वरूप, एकांतमय, लिप्त, निर्लिप्त, सगुण और निर्गुण ब्रह्मा है, उन स्वेच्छामय परमात्मा की मैं स्तुति करता हूँ, जो संपूर्ण इंद्रियों के अधिदेवता, आवास स्थान और सर्व इंद्रिय स्वरूप हैं, उन विराट परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो वेद, वेदों के जनक तथा सर्व वेदांग स्वरूप हैं, उन सर्व मंत्रमय परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो सार से सारतर द्रव्य, अपूर्व, अनिर्वचनीय, स्वतंत्र और अस्वतंत्र हैं, उन यशोदा नंदन का मैं भजन करता हूँ, जो किसी के दृष्टि पथ में नहीं आते, ध्यान से वश में होने वाले नहीं हैं, उन योगींद्रों के भी गुरु गोविंद का मैं भजन करता हूँ, जो रास मंडल के मध्य भाग में विराजमान होते हैं, रास उल्लास के लिए सदा उत्सुक रहते हैं तथा गोपांगनाएं सदा जिनकी सेवा करती हैं, उन राधा वल्लभ को मैं नमस्कार करता हूँ, जो साधु पुरुषों की दृष्टि में सदैव सत और असाधु पुरुषों के मत में सदा ही असत हैं, भगवान शिव जिनकी सेवा करते हैं, उन योग साध्य योगीश्वर श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ, जो सुख दुख, सुखद और दुखद, पुण्य पुण्यदायक, शुभद और शुभ बीज हैं, उन परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा जी ने गौवों और बालकों को लौटा दिया और पृथ्वी पर दंड की भांति पड़कर रोते हुए प्रणाम किया। हे मुने, फिर जगत सृष्टा ने आंखें खोलकर श्री हरि के दर्शन किए। जो ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए इस स्तोत्र का प्रतिदिन भक्ति भाव से पाठ करता है, वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में श्री हरि के धाम में जाता है। वहां उसे अनुपम दास्य सुख तथा उन परमेश्वर के निकट स्थान प्राप्त होता है।
श्री कृष्ण का सानिध्य पाकर वह पार्षद शिरोमणि बन जाता है। भगवान नारायण कहते हैं, फिर जगत विधाता ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक में चले गए, तब भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ अपने घर को गए। उस दिन गौओं, बछड़ों और ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद अपने घर पर पदार्पण किया था, किंतु श्री कृष्ण की माया से उन सब ने उस 1 वर्ष के अंतर को 1 दिन का ही अंतर समझा। गोप और गोपियां उस समय कुछ भी अनुमान न लगा सकी। पहले के माया रचित बालकों में और आज के वास्तविक बालकों में उन्हें कोई अंतर नहीं जान पड़ा। योगी के लिए तो क्या नया और क्या पुराना, सारा जगत कृत्रिम ही है। इस प्रकार श्री कृष्ण का यह सारा शुभ चरित्र कहा गया, जो सुखद, मोक्षप्रद, पुण्यमय तथा सर्वकाल में सुख देने वाला है। अब भगवान श्री नारायण कहते हैं, हे मुनि, एक दिन आनंद युक्त नंद ने ब्रज में इंद्र यज्ञ की तैयारी करके सब ओर ढिंडोरा पिटवाया। उस समय सबको यह संदेश दिया गया कि जो जो इस नगर में गोप, गोपी, बालक, बालिका, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र निवास करते हैं, वे सब लोग भक्ति पूर्वक दूध, दही, घी, माखन, गुड़ और मधु आदि सामग्री लेकर इंद्र की पूजा करें। इस प्रकार घोषणा कराकर उन्होंने स्वयं ही प्रसन्नता पूर्वक सुविस्तृत रमणीय स्थान में यष्टि का आरोपण किया, अर्थात ध्वजा के लिए बांस गड़वाया, उसमें रेशमी वस्त्र और मनोहर मालाएं लगवाई। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कुमकुम के द्रव्य से उस यष्टि को चर्चित किया गया। नंद जी ने स्नान और नित्य कर्म करके भक्ति भाव से 2 धुले हुए वस्त्र धारण किए तथा पैर धोकर वे सोने के पीढ़े पर बैठे। उस समय नाना प्रकार के पात्रों के साथ ब्राह्मण, पुरोहित, गोप, गोपी, बालिका तथा बालक उपस्थित हुए। इसी बीच में वहां नगर निवासी भी बहुत सामान एकत्र करके अनेक प्रकार की भेंट पूजा लिए आ पहुँचे। फिर ब्रह्मतेज से जाज्वल्यमान, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान एवं शांत स्वभाव गर्ग, जैमिनी, कृष्ण द्वैपायन आदि बहुत से मुनिगण शिष्यों सहित वहां पधारे। और भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, बंदी, भिक्षुक आदि आए। गोपराज नंद ने उठकर सभी का यथा योग्य प्रणाम आदि द्वारा स्वागत सत्कार किया। इसके बाद यष्टि के समीप ही निपुण रसोइया ब्राह्मण पाक करने लगे। रत्न द्वीपों की तथा धूप की जगमगाहट और सुगंधी चारों ओर फैल गई। पुष्प मालाओं से स्थान सुसज्जित हो गए। भांति भांति की मिठाई, पकवान, मीठे फल, हजारों लाखों घड़े दूध, दही, घी, माखन आदि इकट्ठे हो गए। सुरीले बाजे बजने लगे। नाना प्रकार के सोने चांदी के पात्र, श्रेष्ठ वस्त्र, आभूषण, स्वर्ण पीठ आदि लाए गए। सभी चीजें अगणित थी और नृत्य गीत होने लगे। इसी बीच बलशाली बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ साक्षात श्री हरि शीघ्रता पूर्वक वहां आए। उन्हें देखकर सब लोग हर्ष से खिल उठे और उठकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण क्रीड़ा स्थान से लौटकर आ रहे थे। उनका शांत सुंदर विग्रह बड़ा मनोहर था। जगदीश्वर श्री कृष्ण उनके बीच में रत्नमय सिंहासन पर बैठे, मानो शरद काल के चंद्रमा तारा मंडल के बीच में भासमान हो रहे हो। वह महोत्सव देखकर नीति शास्त्र विशारद श्री हरि ने पिता से तत्काल ऐसी नीतिपूर्ण बात कही जो अन्य सब लोगों के लिए दुर्लभ थी। श्री कृष्ण बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले गोप सम्राट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके आराध्य देवता कौन है? इस पूजा का क्या स्वरूप है? और इस प्रकार पूजन करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है? इस फल से कौन सा साधन सुलभ होता है और उस साधन से भी कौन सा मनोरथ सिद्ध होता है? यदि पूजा में भी विघ्न पड़ जाए और देवता रुष्ट हो जाए तो क्या होता है? अथवा यदि देवता संतुष्ट हो तो वे इस लोक और परलोक में कौन सा फल देते हैं? विप्र रूपधारी श्री हरि नैवेद्य को साक्षात ग्रहण करते हैं, अतः ब्राह्मण के संतुष्ट होने पर सब देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जो ब्राह्मण के पूजन में लगा हुआ है उसके लिए देवता की पूजा की क्या आवश्यकता है? जिसने ब्राह्मणों की पूजा की है उसने संपूर्ण देवताओं की पूजा संपन्न कर ली।
देवता को नैवेद्य देकर जो ब्राह्मण को नहीं देता है, उसका वह नैवेद्य भस्मीभूत होता है और पूजन निष्फल हो जाता है। देवता का नैवेद्य यदि ब्राह्मण को दिया जाए तो उस दान से वह निश्चय ही अक्षय हो जाता है और उस अवस्था में देवता संतुष्ट होकर दाता को अभीष्ट वरदान देकर अपने धाम को जाते हैं। जो मूढ़ देवता को नैवेद्य अर्पित करके ब्राह्मण के दिए बिना स्वयं खा लेता है, वह दत्तापहारी अर्थात देकर छीन लेने वाला है और देवता की वस्तु खाकर नरक में पड़ता है। जो भगवान विष्णु को अर्पित न किया गया हो, वह अन्न, विष्ठा और जल मूत्र के समान है। यह क्रम सभी के लिए है, परंतु ब्राह्मणों के लिए विशेष रूप से इस पर ध्यान देना उचित है। यदि नैवेद्य अथवा भोज्य वस्तु देवता को न देकर ब्राह्मण को दे दी गई, तो देवता ब्राह्मण के मुख में ही उसे खाकर संतुष्ट होकर स्वर्ग लोक को लौट जाते हैं। अतः पिताजी, आप सारी शक्ति लगाकर ब्राह्मणों का पूजन कीजिए, क्योंकि वे इस लोक और परलोक में भी उत्तम फल के दाता हैं। जो श्री हरि की आराधना करने वाले ब्राह्मण हैं, वे उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। हरि भक्त ब्राह्मणों का प्रभाव श्रुति में दुर्लभ है। उनके चरण कमलों की धूलि से पृथ्वी तत्काल पवित्र हो जाती है। उनका जो चरण चिन्ह है, उसी को तीर्थ कहा गया है। उनके स्पर्श मात्र से तीर्थों का पाप नष्ट हो जाता है। उनके आलिंगन, श्रेष्ठ वार्तालाप, दर्शन और स्पर्श से भी मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। संपूर्ण तीर्थों में भ्रमण और स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वह हरि भक्त ब्राह्मण के दर्शन मात्र से सुलभ हो जाता है। मनुष्य को चाहिए कि वह पुण्य के लिए समस्त जीवों को अन्न दे, परंतु विशिष्ट जीवों को अन्न दान करने से विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु ब्राह्मणों के भक्त हैं। उन्हें उत्तम वस्तु का दान करने से दाता को जो फल मिलता है, वह निश्चय ही भक्त ब्राह्मण को भोजन कराने मात्र से मिल जाता है। भक्त के संतुष्ट होने पर श्री हरि संतुष्ट होते हैं और श्री हरि के संतुष्ट होने पर सब देवता सिद्ध हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वृक्ष की जड़ सींचने से उसकी शाखाएं भी पुष्ट होती हैं। यदि ये सब संचित द्रव्य आप किसी एक देवता को देते हैं, तो अन्य सब देवता रुष्ट हो जाएंगे। उस दशा में एक देवता क्या करेगा? मेरी सम्मति तो यह है कि यहाँ जितनी वस्तुएं प्रस्तुत हैं, उनका आधा भाग आप श्री गोवर्धन देव को दे दीजिए। वे गौओं की सदा वृद्धि करते हैं, इसलिए उनका नाम गोवर्धन हुआ है। पिताजी, इस भूतल पर गोवर्धन के समान पुण्यवान दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि वे नित्य प्रति गौओं को नई नई घास देते हैं। तीर्थ स्थानों में जाकर स्नान दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, ब्राह्मणों को भोजन कराने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, संपूर्ण व्रत उपवास, सब तपस्या, महादान तथा श्री हरि की आराधना करने पर जो पुण्य सुलभ होता है, संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा, संपूर्ण वेद वाक्यों के स्वाध्याय तथा समस्त यज्ञों की दीक्षा ग्रहण करने पर मनुष्य जिस पुण्य को पाता है, वही पुण्य बुद्धिमान मानव गौओं को घास देकर पा लेता है। जो घास चरती हुई गाय को स्वेच्छा पूर्वक चरने से रोकता है, उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है तथा वह प्रायश्चित करने पर ही शुद्ध होता है। पिताजी, सब देवता गौओं के अंगों में, संपूर्ण तीर्थ गौओं के पैरों में तथा स्वयं लक्ष्मी जी उनके गुह्य स्थानों में सदा वास करती हैं। जो मनुष्य गाय के पद चिन्ह से युक्त मिट्टी द्वारा तिलक करता है, उसे तत्काल तीर्थ स्थान का फल मिलता है और पग पग पर उसकी विजय होती है। गौएं जहाँ भी रहती हैं, उस स्थान को तीर्थ कहा गया है। वहाँ प्राणों का त्याग करके मनुष्य तत्काल मुक्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं। जो नराधम ब्राह्मणों तथा गौओं के शरीर पर प्रहार करता है, निसंदेह उसे ब्रह्म हत्या के समान पाप लगता है। जो नारायण के अंशभूत ब्राह्मणों तथा गौओं का वध करते हैं,
वे मनुष्य जब तक चंद्रमा और सूर्य की सत्ता है तब तक के लिए काल सूत्र नामक नरक में जाते हैं। हे नारद, ऐसा कहकर श्री कृष्ण चुप हो गए। तब आनंद युक्त नंद ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा। नंद जी बोले, बेटा, यह महात्मा महेंद्र की पूजा है जो पूर्व परंपरा से चली आ रही है। यह सुवृष्टि का साधन है और इससे सब प्रकार के मनोहर शस्यों की उत्पत्ति ही साध्य है। शस्य ही प्राणियों के प्राण है, शस्य ही जीवन धारा, जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए ब्रजवासी लोग पूर्व पीढ़ियों के क्रम से महेंद्र की पूजा करते चले आ रहे हैं। यह महान उत्सव वर्ष के अंत में होता है। विघ्न बाधाओं की निवृत्ति और कल्याण की प्राप्ति की इसका उद्देश्य है। नंद जी की यह बात सुनकर बलराम सहित श्री कृष्ण जोर जोर से हंसने लगे और पुनः प्रसन्नता पूर्वक पिताजी से बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिताजी नंद बाबा से जो कुछ भी कहा, इसका वर्णन अब आप आगे के अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनुबिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन की द्रुग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धीनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो। वंशी मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिबुक अरुणारी, मृदु मुस्कान मोहिनी डारी। राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछी, कटी किंकिणी काचनि काछी। नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिल किशोर नर मुनि मन मोहे। मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले। करि पय पान पुत नहीं तारियो, अका बका का गासुर मारियो। मधुवन जलत अगिन तब ज्वाला, भय शीतल लखतहि नंद लाला। सुरपति जब ब्रज चढ़्योर साई, मूसर धार वारी वर्षाई। लगत लगत व्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो। लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंद 14 भुवन दिखाई। दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो। नाथी कली यहीं तब तुम लीन है, चरण चिन्ह दे निर्भय कीन है। करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करि अभिलाषा। केतिक महा असुर संहार्यो, कंस ही केस पकड़ी दे मारियो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाई। महिषी मृतक छहो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए 68 सहस कुमारी। देवी मही तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कहि मारा। असुर बकासुर आदिक मारियो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा की दुख टारियो, तंदुल 3 मूठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होती है।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। आपको आज की कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में भगवान श्री कृष्ण की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। जय श्री कृष्णा।